ओके सो आज अपना लास्ट लेक्चर रहेगा सीएसआर का। चैप्टर के एंड में मैं सारे कंसेप्ट रिवाइज करा के दे दूंगा। चलो फिर आज अपना जो मेन थियरी डिस्कस करना है वो कर लेते हैं और फिर पूरे कंसेप्ट अपन नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट याद है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स, बराबर ना। फॉर लास्ट 3 ईयर्स ये क्या करते थे आप? फॉर लास्ट 3 ईयर्स ये क्या करते थे अपन? इसका इतना अपने को सीएसआर देना है, बराबर। Net profit shall not include such sums as may be prescribed and shall be calculated in accordance with section 198। एग्जाम में पूछा कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो ऐसा लिखोगे some sums will not be included as per section 198 as per the section of Companies Act। The net worth, turnover and net profits are to be computed in accordance with section 198 as per the profit and loss statement। जो पुराने जमाने में अपन P&L लिखते थे, कंपनी में P&L नहीं लिखते, उसको क्या बोलते हैं? SPL। सिर्फ P&L का नाम बदल दिया है और उसका प्रेजेंटेशन बदल दिया है, एट द एंड एसेंस उसका वही है। ठीक है, तो P&L का नाम क्या हो गया? SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 381 एंड सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये दो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कैलकुलेट करने के लिए? नेट प्रॉफिट। Every company will have to report in the standalone net profit during the year for the purpose of determining whether it triggers the threshold criteria। याद है वो क्राइटेरिया क्या था? कोई कंपनी को CSR देना है या नहीं? नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा होगा तो, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा होगा तो, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अगर ज्यादा होगा तो। तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई, तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई, तुमको क्या करना पड़ता है? सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हुए नहीं, सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग ये सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे और P&L तो सेक्शन 381 भी लगेगा उसको। 198 याद रखा तो भी चलेगा। ठीक है, आगे जाते हैं। इंडियन कंपनी, द सीएसआर रूल्स हैव क्लैरिफाइड इन मैनर इन व्हिच कंपनीज नेटवर्थ विल बी डिटरमाइंड। कंपनी का नेटवर्थ कैसे डिटरमाइन होगा? वहां पे बोला है ना 500 करोड़, तो वो कैसे आना चाहिए कैलकुलेशन, वो उन्होंने यहाँ पे बता दिया। डिटरमाइन इफ इट फिट्स द स्पेंडिंग नॉर्म। ठीक है, in order to determine the net profit, dividend income received from another Indian company or profits made by the company from its overseas branches have been excluded। बराबर है ना। ठीक है, डिविडेंड का थोड़ा सा बता देता हूँ, भले अपना डिविडेंड चैप्टर हुआ नहीं है। ठीक है, अगेन ये कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने के लिए पढ़ दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी लॉजिकली बताता हूँ। देखो XYZ नाम का कंपनी है और वो ABC नाम की कंपनी को होल्ड करता है, बराबर ना। 50% से ज्यादा उसके शेयर है, 51 नहीं 50%। ठीक है, 50% से ज्यादा अगर वो शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है, XYZ ABC के शेयर होल्ड कर रहा है, तो ये होल्डिंग हो गया और ये कौन हो गया? सब्सिडरी, बराबर। इधर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी लेट्स से ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10 करोड़, लेट्स से ये कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर्स को मतलब बचते बचते पैसा 10 करोड़ बच गया, 50% ये इसको होल्ड कर रहा है, बराबर। ठीक है, इसको 10 करोड़ प्रॉफिट हो गया, इसको 50 करोड़ प्रॉफिट हो गया, बराबर। इसको 10 करोड़ का प्रॉफिट, इसको एक्चुअली कुछ काम का नहीं, प्रॉफिट नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसको जो है ना वो प्रॉफिट नहीं लिखा तो भी चलेगा। चाहिए तो ये 10 करोड़ में मिटा देता हूँ, वो कुछ काम का नहीं क्योंकि होल्डिंग का इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको प्रॉफिट हो गया, ABC को प्रॉफिट हो गया 50 करोड़। अभी 50 करोड़ का 50% XYZ होल्ड कर रहा है, तो 25 करोड़ किसको जाना चाहिए? इसको, बराबर ना। 25 करोड़ किसको जाना चाहिए? इसको। लेट्स से XYZ का खुद का प्रॉफिट है सिर्फ 2 करोड़, 10 करोड़ की जगह मैंने सिर्फ क्या किया? 2 करोड़ कर दिया। अभी देखो ABC का प्रॉफिट कितना था? 50 करोड़, जिसमें से उन्होंने डिविडेंड सबको बांट दिया। डिविडेंड मतलब क्या? पार्टी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे दिया क्योंकि उन्होंने कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किए। 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 50% XYZ होल्ड कर रहा है, तो इसको 25 करोड़ मिल गया। अभी देखो ABC को तो CSR लगेगा, क्यों? नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, बराबर। बट XYZ का खुद का प्रॉफिट कितना है? 2 करोड़, पर अभी उसको 25 करोड़ किसके मिलने वाले? ABC से, मतलब उसके पास कितने हो गए? बराबर ना। ये पैसा देगा मतलब ये पैसा लेगा, इसका इनकम हो जाएगा, इसको 27 करोड़ मिलेंगे, तो इसको भी CSR लग जाएगा। बट बोलो ये सही है क्या? इसको जब 50 करोड़ थे तो इसने CSR ऑलरेडी लग चुका है, और ये CSR का ही प्रॉफिट, मतलब ये CSR कैलकुलेट होने के बाद का प्रॉफिट इधर जा रहा है, तो वापिस CSR भरना पड़ेगा। ऐसे सब ये अगर किसी और का होल्ड कर रहा है तो ऐसे बहुत लॉसेस हो गए, तो इसलिए इसका खुद का स्टैंड अलोन प्रॉफिट कितना है? 2 करोड़। ये डिविडेंड अपन एक्सक्लूड करते हैं, डिविडेंड जो मिलता है ना वो एक्सक्लूड होगा। वापिस पढ़ता हूँ अभी। द CSR रूल्स हैव क्लैरिफाइड कंपनीज नेट वर्थ टू बी डिटरमाइंड इन स्पेंडिंग नॉर्म। नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करना है तो डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अनदर इंडियन कंपनी,
ये इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिला 25 करोड़ का और फ्रॉम द ओवरसीज ब्रांचेस या फॉरेन से मिला तो शैल बी एक्सक्लूडेड, मतलब वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये कैलकुलेट नहीं होगा, 2 करोड़ पे CSR लगाने की जरूरत नहीं, विच इज लॉजिकली ट्रू। Moreover, 2% is computed as 2% of average profits immediately during 3 preceding financial years। और 2% किसके, इसके जो खुद के स्टैंड अलोन प्रॉफिट है ना, स्टैंड अलोन मतलब खुद का XYZ के प्रॉफिट्स, तो वही अपन यहाँ पे देखेंगे फॉरेन कंपनी। ठीक है, the CSR rule prescribes that in case foreign company that has a branch or project office in India, मतलब लेट्स से मैकडॉनल्ड्स है फॉरेन कंपनी है, उसका ब्रांच ऑफिस है इंडिया में, या किया मोटर्स है या कोई भी वो MG मोटर्स है, कोई भी कंपनी पकड़ लो। ठीक है, तो जिनका मेन पोर्शा है या फिर ऑडी के तो ठीक है, काफी ऑडी इंडिया लिमिटेड भी है वैसे, 2 मिनट ये मान लेते हैं। जैसे बुगाटी डजंट हैव अ प्रोजेक्ट ऑफिस, इट डजंट हैव एनीथिंग इन इंडिया, तुमको वो ऑर्डर करना पड़ता है वो गाड़ी। ठीक है, तो उनका प्रोजेक्ट ऑफिस है इंडिया में, अगर ऐसे मान लेते हैं CSR प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल टू सच ऑफिसेस। तो बुगाटी अगर यहाँ पे वो बेच रहे भी तो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। CSR rules further prescribe that the balance sheet and profit and loss account of foreign company will be prepared in accordance with section 381(1)(a) and net profit as computed under section 198 of the Companies Act। ठीक है, कोई 381 के अंदर तुमको SPL बनाना है। ठीक है, it is not clear as to how the computation of net worth or turnover would be arrived in case of a branch or project office or foreign company। ठीक है, इन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि इन केस ऑफ अ ब्रांच और प्रोजेक्ट ऑफिस ऑफ अ फॉरेन कंपनी वो कैसे कैलकुलेट होगा वो नहीं बना, पर फॉरेन कंपनी जो है जिसका ब्रांच ऑफिस सिर्फ उसका 2% दे देंगे खत्म। Profits of overseas branch of the company including the branches that are operated as separate company would not be included in computation of net profits। मतलब जो स्टैंड अलोन कंपनी ब्रांचेस, ठीक है, अभी जैसे पहले अभी इंदिरा नगर में हम लोग बड़ा ब्रांच शुरू कर रहे हैं, तो पहले क्या था, एक इंदिरा नगर में था और एक कॉलेज रोड पे था। नाउ वी आर कंसोलिडेटिंग अभी एक ही बड़ा ब्रांच, इंदिरा नगर का एक मेन बड़ा ब्रांच अभी होगा, वो रेनोवेशन में है, वो एक अराउंड 20 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फाइनल स्टेजेस पे। तो अभी अगर ये 2 ब्रांचेस रहते थे पहले, तो इसका जो भी प्रॉफिट है, ये दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट, इसका दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट, दोनों का कंबाइंड टर्नओवर, दोनों का कंबाइंड नेटवर्थ ही अपन कैलकुलेट करते थे ना। बट अगर इंदिरा नगर ब्रांच एक आइसोलेटेड रहता था और एक कॉलेज रोड ब्रांच आइसोलेटेड रहता था, दोनों अलग अलग ब्रांचेस है, तो फिर दोनों का CSR अलग निकालोगे, कंबाइन नहीं करोगे। कॉमन सेंस। Besides, dividend received from other companies which needs to comply with CSR would not be included in computation of net profits। ठीक है, अभी एक मिनट ऐसे ही टाइम पास के लिए बता देता हूँ, प्रोवाइडेड नेट चले। ठीक है, अभी देखो ये मैंने कुछ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये कुछ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, मेरे को हमेशा ये आते रहता है, क्या बोलते हैं उसको, डिविडेंड मिलता रहता है। तो लेट्स से ट्राइम ट्यूटोरियल्स के बिहाफ पे मैंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया। ट्राइम ट्यूटोरियल्स खुद का प्रॉफिट है 3 करोड़ और शेयर्स में इन्वेस्ट करने की वजह से जो डिविडेंड आया है वो 5 करोड़ है, तो टोटल कितना हो गया 8 करोड़। CSR एप्लीकेबल होगा, बट ये गलत बात है ना, ये जो 5 करोड़ का प्रॉफिट आया ऑलरेडी ये कंपनीज ने CSR भरा है इस पे, ऑलरेडी ये कंपनी ने CSR भरा है इस पे, तो फिर अभी वापस मतलब इन्होंने ऑलरेडी ये प्रॉफिट कब हुआ है, CSR भरने के बाद ये बचा हुआ प्रॉफिट है, तो वापस CSR करने की जरूरत नहीं है, तो दिस प्रॉफिट विल नॉट बी कंप्यूटेड। तो 3 करोड़ हमारा जो मेन प्रॉफिट है वो लेंगे, एंड सिंस इट इज लेस देन 5 करोड़ तो फिर उस पे CSR देगा, इस पे ट्राइम ट्यूटोरियल। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी। डिस्क्लोजर मतलब क्या, खुद होके कुछ चीजें बतानी, डिस्क्लोज करनी, इन्फॉर्म करना है। बोर्ड रिपोर्ट, जैसे स्कूल का रिपोर्ट उसमें सारी चीजें रहती है, तो बोर्ड रिपोर्ट में सारी चीजें कौन डालेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR, बोर्ड रिपोर्ट को पढ़ते हैं क्या, कॉर्पोरेट्स पढ़ते हैं, नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स है मेरे को अभी आते रहते हैं मेल पे, बोर्ड रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट अलग अलग रहते हैं, बोर्ड रिपोर्ट अलग एनुअल रिपोर्ट अलग, देखेंगे वो अपन। The report of board of directors attached to the financial statements will also include, देखो यहाँ पे annual report on CSR activities। ठीक है, कहाँ पे खर्चा किया, क्या पर्पस था। ठीक है, देखो अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लोगे। ठीक है, अभी तो तुम्हारे मॉड्यूल्स आए नहीं। A brief outline of company CSR policy
ठीक है। CSR तुम कहाँ पे खर्चा करने वाले वो तुमको बताना पड़ेगा, कौन से प्रोजेक्ट्स तुम्हारे चालू है, कौन से प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, रेफरेंस टू द वेब लिंक, और ये वेबसाइट पे डाल दो। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी, याद है 3 डायरेक्टर्स अगर एक इंडिपेंडेंट होगा तो वरना 2 डायरेक्टर्स। एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, बराबर। प्रिस्क्राइब CSR एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट अगर क्या बोले, अगर 3 करोड़ तुमको एवरेज नेट प्रॉफिट आया तो तुमने खर्चा भी 3 करोड़, पर ऐसा हो सकता है तुम 5 करोड़ खर्चा करो, ऐसे हो सकता है तुम 2 करोड़, डिपेंडिंग ना अपॉर्चुनिटी कैसा है, कितना पैसा लग रहा है। डिटेल्स ऑफ CSR स्पेंड, बराबर। इन केस कंपनी हैज फेल्ड टू स्पेंड 2%, अगर कंपनी ने 2% भरा नहीं है during the last 3 years, the company shall provide the reasons for not spending the amount in the board report। क्यों नहीं भरा वो तुमको बताना पड़ेगा। A responsibility statement of CSR say that implementation and monitoring is in compliance with CSR objectives and policy of the company। तो implementation and monitoring जो भी तुमने CSR डिसाइड किया है, जहां पे भी खर्चा करने का डिसाइड किया है, सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट फॉलो हो रहा है, और मॉनिटर मतलब उस पर ध्यान भी दिया जा रहा है, वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। If the company has been unable to spend the minimum required, जो 2% स्पेंड करना था वो नहीं कर पाई, अपन ने ऊपर भी पढ़ा था, रीजन फॉर नॉट डूइंग सो वो तुमको बोर्ड रिपोर्ट में बनाना है, वेबसाइट में भी बताना है, इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए। ठीक है। जिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज अंडर सेक्शन 135। तो देखो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी, 3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट या 2 डायरेक्टर्स, ये किसके लिए, पब्लिक कंपनी के लिए, और प्राइवेट के लिए 2 डायरेक्टर्स भी काफी है। CSR पॉलिसी बना लोगे, spend at least 2% of average profit of last 3 years, and composition of CSRC and its policy and implementation। CSR पोर्टल, देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है CSR के लिए, किधर कितना खर्चा हुआ वो सारा ट्रैक रखने के लिए। नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा पोर्टल बाय द MCA, नेशनल कॉर्पोरेट सोशल डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा पोर्टल। Government of India to establish platform to disseminate corporate social response, disseminate मतलब लोगों को inform करना, filed by the companies registered with it, all data collected, यार पूरा डेटा कलेक्ट होता है, कौन किधर खर्चा कर रहा है। मैंने जैसे बोला वरना फ्रॉड के चांसेस 30% वाला, याद है आपने किसी पहचान वाले को दे देने का, बोलेगा 30% मेरे को चाहिए, ये ऐसे फिर यहाँ पे ट्रैक रख सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट का भी देखो फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR एक्टिविटीज, क्या क्या CSR में तुमको बताना है एनुअल रिपोर्ट में, ये भी आ सकता है। वो कैसे पूछेंगे, इनडायरेक्टली पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन, यू एज अ CS ऑफ M&M लिमिटेड आर रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू फॉर्मुलेट एनुअल रिपोर्ट। बस ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, केस स्टडीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ये चैप्टर होने के बाद कल मैं सिर्फ एक सेशन लूंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि CSR कितने एवरेज, कितना साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ऐसे नहीं पूछते, इनडायरेक्टली पूछते। ठीक है। बट उल्टा है, बहुत ईजी रहता है। यहाँ पे फॉर्मेट में भी तुम्हारे मतलब 1 मार्क फॉर्मेट का रहता है, राइट। चलो देखते हैं। अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ कंपनी CSR पॉलिसी इंक्लूडिंग ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स and programs supposed to be undertaken with reference to web link of the CSR policy and projects और programs, ये अपन ने पढ़ा ऊपर। CSR कमेटी, एवरेज नेट प्रॉफिट्स कितना, प्रिस्क्राइब CSR खर्चा कितना, डिटेल्स ऑफ CSR, नेट प्रॉफिट का 2% बराबर कितना खर्चा किया, टोटल अमाउंट स्पेंट, अमाउंट अनस्पेंट इन एनी मैनर इन विच अमाउंट इज स्पेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। देखो कैसे कैसे खर्चा हुआ, एकदम भारी है। CSR प्रोजेक्ट और एक्टिविटी आइडेंटिफाइड, लेट्स से मैंने आइडेंटिफाई किया विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। दूसरा आइडेंटिफाई किया बॉलीवुड माफिया रिमूवल, ठीक है। और तीसरा आइडेंटिफाई किया गवर्नमेंट की ट्रोल वेबसाइट्स बंद कर दो, गवर्नमेंट मतलब दोनों भी गवर्नमेंट, ठीक है। सेक्टर इन विच द प्रोजेक्ट इज कवर्ड, विमेन एम्पावरमेंट तो विमेन रिलेटेड हो गया, बॉलीवुड माफिया, नो सेक्टर लाइक दिस, गवर्नमेंट ट्रोल ये भी नहीं मिलेगा, एक एग्जांपल लिए थे। प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स लोकल और अदर एरिया, सिर्फ ये कहाँ पे चलता है, इंडिया में चलता है ना ये सारे, और प्रेफरेंस किसको दोगे, लोकल एरिया को। कितना बजट रखा है तुमने, कितना खर्चा किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, इनडायरेक्ट मतलब एक पर्सन रखा है जो चारों प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा है, उसकी सैलरी, अभी वो 4 प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा है, एक प्रोजेक्ट को उसकी सैलरी कैसे असाइन करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, इसलिए इनडायरेक्ट, ठीक है। क्यूमुलेटिव टोटल खर्चा, अमाउंट स्पेंट ऑन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मतलब वही
कि अगर तुम खुद ध्यान नहीं दे रहे हो, एक दूसरे थर्ड पार्टी को रखा है, थर्ड पार्टी का खर्च और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के डिटेल देने पड़ेंगे. In case company has failed to spend the 2% of average net profit of the last 3 years, the company shall provide the reasons for not spending the same. ये भी अपन ने देखा. Responsibility statement is in compliance with CSR policy and objectives. तो responsibility statement देना पड़ता है, वो comply हो रही है या नहीं हो रही, वो भी ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. तो किस किस की साइन, SD मतलब सिग्नेचर किसका, CEO, MD और डायरेक्टर, तीनों में से एक, CEO, MD या डायरेक्टर. फिर चेयरमैन ऑफ CSR कमेटी और एनी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 380. ठीक है. तो पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 380 मतलब साइनिंग अथॉरिटी यूजुअली ऑडिटर रहता है. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQ देखते हैं आगे. वेदर CSR एक्सपेंडिचर कैन बी क्लेम्ड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर. नो. जो CSR खर्चा किया वो डोनेशन माना जाता है, वो तुम P&L में खर्चा नहीं मान सकते. वरना क्या होगा, कंपनी स्पेंड करेंगे 10 करोड़ और वो P&L में डालेंगे डोनेशन, P&L में डालेंगे टू डोनेशन. अपन 12th में करते थे, टू डोनेशन डालते थे, पर ये इधर अलाउ नहीं. यू कैन नॉट क्लेम इट एज एन एक्सपेंडिचर. ये खर्चा नहीं माना जाएगा. P&L में इफ यू नो SPL या P&L में कौन सा खर्चा आता है, रिलेटिंग टू बिजनेस, ओनली रिलेटिंग टू बिजनेस. जो डोनेशन भले ही वो लॉ ने बोला है, बट इज इट रिलेटेड टू द बिजनेस? नो. तुम बोलोगे कि पर अगर अपन ने वो पैसा दिया ही नहीं तो कंपनीज एक्ट लड़ेगा अपने को. लॉ बोल रहा है बट इट इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस. दोनों बातें अलग है. वो गणपति अभी जैसे था, तो वो क्लास में आजू बाजू वाले जो गणपति मंडल रहते हैं वो आते हैं और वो पैसा देना पड़ता है उनको. अगर नहीं दिया तो वो क्या करेंगे, तोड़ फोड़ कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ठीक है. तोड़ फोड़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. इज इट रेलेवेंट टू द बिजनेस? नो. बट देना पड़ेगा या नहीं? यस. Amount spent towards CSR cannot be claimed as business expenditure. ये खर्चा क्लेम नहीं हो सकता. Finance Act 2014 ने बोला है कि an expenditure incurred by the assessee for the CSR shall not be an expenditure. ये गलत किया उन्होंने, इसलिए यहाँ पे लोग पैसा नहीं देते. लेट्स से मेरा प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ और मेरे को CSR एवरेज प्रॉफिट मेरा 3 सालों का है 5 करोड़, तो 5 करोड़ का 2% आएगा 10 लाख. ठीक है. अभी 10 लाख से मैंने खर्चा तो कर दिया CSR में, अभी ये खर्चा हुआ, मेरा नेट प्रॉफिट 10 लाख से कम हो जाएगा ना, तो ये आना चाहिए था टू CSR. यहाँ पे P&L में तो आना चाहिए था. भले P&L अपन नहीं बनाते, मैं सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ. अभी SPL बनाते. ठीक है. तो P&L में ये आना चाहिए था, बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंडिचर. नीडलेस टू से दिस इज एन एक्सपेंडिचर. एक खर्चा तो, बट गवर्नमेंट ने बोला कि ये खर्चा नहीं चलेगा. क्यों? मतलब 10 करोड़ तुम्हारा प्रॉफिट है ना, तो 9 करोड़ 90 लाख पे टैक्स आता था अगर एक खर्चा मान. पर यहाँ पे अभी कितने पे टैक्स आएंगे? 10 करोड़ पे. गवर्नमेंट एकदम हावरट है. गवर्नमेंट को चाहिए तुम CSR में भी पैसा स्पेंड करो और वो अमाउंट पे टैक्स भी भरो. कौन आदमी बोलेगा, हु इन द राइट माइंड विल गिव दिस अमाउंट एज डोनेशन एंड विल पे टैक्सेस ऑन द सेम, और ये टैक्स भी भरेगा उस पर? चलेगा कैसे? कॉमन सेंस ही नहीं. देखो टैक्स बेनिफिट मिलते ही नहीं. No tax benefits have been extended. The Finance Act also clarifies that expenditure on CSR मतलब क्या, जो तुमने खर्चा किया उस पर टैक्स भी भरो. जो पैसा तुम्हारा है वो गरीबों में बांट दो, लोगों को दे दो और उस पर टैक्स भी भरो. तो कोई आदमी बनेगा. हाँ, तो फिर तुमको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे क्या? नहीं. While no specific tax exemption has been extended, spending on several activities. But हाँ, अगर इन एक्टिविटीज पे खर्चा किया तो टैक्स रिलीफ मिलेगा. देखो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, कोविड रिलीफ फंड, साइंटिफिक रिसर्च. अगर तुम वो सीरम इंस्टीट्यूट के जैसा वैक्सीन बनाने की सोच में हो, भले ही वैक्सीन बनानी खर्चा भी किया, यू आर एलिजिबल. रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अच्छी बात है. स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स व्हिच फाइंड प्लेस इन शेड्यूल 7 ऑलरेडी एंजॉय बेनिफिट्स. तो ये इसके लिए क्या, तो फिर उस पे टैक्स तुम्हारा सेव हो जाएगा, वरना नहीं. ठीक है. Whether a holding or subsidiary company which fulfills criteria under section 135 has to comply with section 135 even if holding and subsidiary itself. याद है क्या? Holding or subsidiary does not have to comply unless the holding or subsidiary company itself fulfills the criteria. ठीक है. holding या subsidiary, अगर जब तक वो holding या subsidiary criteria fulfill नहीं करता उसको CSR देने की जरूरत नहीं पड़ती. वो अपन वापस रिवाइज भी करा देंगे. Whether provisions of CSR are applicable on section 8 company if it whether the provisions of CSR are applicable to section 8 company if it fulfills the criteria of section 135. No specific exemption is given to section 8 company. With that, hence section 8 companies are required to follow CSR provisions.
तो CSR प्रोविजन सेक्शन 8 कंपनी को तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। वेदर डिस्प्ले ऑफ CSR पॉलिसी ऑन द वेबसाइट इज मैंडेटरी, कंपलसरी है, बराबर। वेदर रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी, यस, बोर्ड रिपोर्ट में तुमको बताना, ठीक है। पर्टेनिंग टू अ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को बताना है। फॉरेन कंपनी को रिपोर्ट देना है क्या, बैलेंस शीट शैल कंटेन एन एनेक्सर, ठीक है। कैन द अनस्पेंट अमाउंट ऑफ आउट ऑफ द मिनिमम रिक्वायर्ड बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, जो खर्चा तुम कर नहीं पाए वो अगले साल में जा सकता है क्या, यस। द बोर्ड इज फ्री टू डिसाइड वेदर एनी अनस्पेंट अमाउंट इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड अमाउंट टू बी ओवर एंड अबव करंट ईयर्स 2%, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे रहा है क्या, नहीं, क्योंकि वॉलेंटरी है। द मेन थ्रस्ट एंड स्पिरिट ऑफ लॉ इज नॉट टू मॉनिटर, वो मॉनिटर नहीं कर सकते, बट टू जनरेट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, मतलब तुम खुद होके करो, बट क्या है, इंडियंस है, खुद होके चैरिटी करेंगे क्या, to conduct themselves in socially responsible manner while contributing towards human development goals of the country. The existing legal provisions like CSR committee audit provide sufficient regard. इतने तुमने provisions follow कर दिए, automatic monitoring हो गया, तो government का कुछ काम आता नहीं, government काम लड़ा भी नहीं सकता। Can CSR funds to be utilized to fund government scheme? Yes, government के भी schemes चलते हैं। Is indeed involved in cooperates in discharging the social responsibility. CSR should not be interpreted as source of financing or reducing gaps. Use of corporate innovations and management is core of public goods. मतलब वो बोल रहे गवर्नमेंट की gaps मत भरो। In principle, CSR fund should not be used as a source of funding government. Should have a larger multiplier effect than government schemes. Usually ये होना नहीं चाहिए, but under the provisions, the board is eligible to take decisions on supplementing any government scheme. ये अपन ने पढ़ा था, गवर्नमेंट की स्कीम देने का अलाउड है, बट टेक्निकली मत दो। इन्होंने एकदम अच्छे से पोलाइट वे में बता दिया, गवर्नमेंट को तो भरोसा नहीं, लॉ का ही भरोसा नहीं। हाउ कंपनीज विद स्मॉल CSR फंड्स कैन टेक अप CSR एक्टिविटीज, वो कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं ना, कैन कंबाइन देयर CSR प्रोग्राम, ठीक है। अभी लेसन राउंड अप कर लेते फटाफट, मैंने जैसे बोला। कौन सी कंपनीज को लगेगा है, एक कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, या जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, वो तो एटलीस्ट कितना अमाउंट स्पेंड करना है, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 इयर्स, बराबर। CSR कमिटी शैल बी अप्रूव्ड बाय द, मतलब वो सेक्शन 8 कंपनीज का, या फिर इवन सोसाइटी या ट्रस्ट में होगा तो भी चलेगा, ठीक है। इट इज मैंडेटरी टू डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट। यहाँ पे और ज्यादा ये ऊपर से फटाफट अपन रिलीज कर लेते, ये हुआ था सरा से वो मार्किंग निकल गया, ठीक है। तो फटाफट, ठीक है, CSR क्या था, हिस्ट्री उसका यहाँ पे दे दिया, कुछ काम का नहीं, ये अपन ने कर लिया था। फॉरेन कंपनीज को भी ये कंप्लाई करना है, जिसका ब्रांच ऑफिस वगैरह है, ये यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार एप्लीकेबल हो गया तो 3 years कंटिन्यूअसली रूल्स अप्लाई हो गए, implying that company not satisfying any of the specified criteria still need to undertake CSR activity. CSR committee कैसे बनाओगे, ठीक है, where company is not required to appoint an independent director, 2 or more directors, बराबर, जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। पब्लिक कंपनी, मैंने डायग्राम भी बनाया था, पब्लिक कंपनी में आईडी अगर कंपलसरी है तो फिर 3 डायरेक्टर, जिसमें से एक कौन होना चाहिए, एक आईडी होना चाहिए, बराबर, आईडी एक होना चाहिए, या फिर 2 डायरेक्टर्स भी चलते हैं। प्राइवेट कंपनी को तो एकदम सिंपल है, 2 डायरेक्टर्स, यहाँ पे देखो 3 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, प्राइवेट में 2 डायरेक्टर्स रहे तो भी चलेंगे, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या वो ध्यान देंगे। एरिया जो शेड्यूल 7 में अपन ने जो डिस्कस किया, खर्चा प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं, प्रॉपर्ली वो मॉनिटर हो रहा है या नहीं, वही, ठीक है। CSR एज पर द स्टेटेड पॉलिसी, एक्टिविटीज क्या है, जो एक्टिविटी शेड्यूल 7 में बोले, ठीक है, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, बोर्ड थ्रू अप्रूव हो गए। गवर्नमेंट स्कीम में भी तुम फंड कर सकते हो, उसके लिए अलग से एक चैरिटेबल सोसाइटी ट्रस्ट वगैरह भी बना सकते हो। सेक्शन 135 में जाना चाहिए, वो एम्प्लॉइज को नहीं दोगे, बराबर, बिजनेस पर्पजेस के लिए स्पेंड नहीं करोगे, इंडिया में ही अमाउंट स्पेंड करोगे, ये था ना सर, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं दोगे। लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज, ये तो पढ़ लोगे, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यहाँ पे देखो एक फटाफट। एजुकेशन प्रमोट करना है, जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, reducing child mortality, HIV AIDS, maternal और अदर डिसीजेस को कॉम्बैट, मतलब वैक्सीन वगैरह, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़े, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, एनी अदर मैटर्स एंड इरेडिकेशन ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी, ठीक है। ये सब के लिए वन ऑफ इवेंट्स नहीं चलेगा, मैराथन्स वगैरह नहीं चलेगा, लेबर लॉस का सिर्फ कंप्लायंस किया तो वो नहीं चलेगा। CSR पॉलिसी मतलब कैसी कैसी पॉलिसी होगी तुम्हारी, कौन से मतलब कौन
से एरियाज में तुम ये कर रहे हो, वो बताना है तुमको, वो नॉर्मल कोर्स में नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉइज को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए खर्चा। CSR expenditure 2% of average net profits for the last 3 years, बरा ना, for last 3 years, ठीक है, as per section 198। ये नोटिफाइड नहीं, ये नोटिफाइड नहीं, फेल टू स्पेंड, वो पेनल्टीज यहाँ पे बोले थे, फेल टू स्पेंड अगर इतना नहीं किया है, नहीं किया, कुछ काम का नहीं। रेफरेंस लोकल एरियाज को दोगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर शैल बी कैरिड ओनली इन इंडिया, नॉट इन लाइन और फॉलिंग विद इन द एरिया स्पेसिफाइड शैल नॉट बी परमिसिबल, जो शेड्यूल 7 के बाहर जा रहे हैं, ठीक है। सरप्लस अगर कुछ ज्यादा प्रॉफिट हुआ वो बिजनेस प्रॉफिट माना जाएगा, CSR स्पेंड ऑफ इंडियन सब्सिडरी, ठीक है। ये आज तो अपना हुआ ही है, ये तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो तो फिर अपना ये चैप्टर अपना कंप्लीटली डन हो गया। नेक्स्ट अभी मैं बोलूंगा वो चैप्टर, और उससे पहले कैसे लिखने का है, मेन तुमको जो नोट्स है ना वो मॉड्यूल से, क्योंकि पहले हम लोग टैक्समैन यूज करते थे, बट अभी टैक्समैन का लेटेस्ट वर्जन आया नहीं है, क्या पता कोरोना उनको हो गया क्या पता, तो अपन इसमें से ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक।